नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने मुंबई के एक बहुत ही प्रसिद्ध भूतिया इलाके में घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। पवन हंस क्वार्टर्स। जानते हैं आप ये एरिया कौन सा है? ये एक ऐसा एरिया है जो आज वहाँ पर हो रही भूतिया एक्टिविटीज़ की वजह से पूरी तरह से वीरान हो चुका है। आइए वहाँ पर घटी एक अजीबोगरीब डरावनी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जो घटना घटी है ना, एक बीपत लाल नाम के आदमी के साथ घटी है। बीपत लाल नाम का आदमी कहाँ का रहने वाला है, कैसे उस जगह पे पहुंचा, सबसे पहले उसकी लाइफ के बारे में जानना होगा। जो बीपत लाल नाम का आदमी है, ये उत्तर प्रदेश के मायापुर नाम के एक गांव का रहने वाला है, जहाँ पे इसकी ज़िंदगी बचपन से कुछ खास तो थी नहीं। बचपन से ही इसके घर वाले लोग भी इसके में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे, गांव वाले लोग भी लेते नहीं थे। देखा जाए तो इसका नाम बचपन से कुछ था नहीं, इसको सब छोटू 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 बुलाया करते थे। घर वाले लोग भी छोटू छोटू, बाहर वाले लोग भी छोटू छोटू। ये अपने गांव में थोड़ा बहुत काम वाम भी करना स्टार्ट किया। जब बड़ा होता है 18-19 साल का, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर नहीं पाता है, अपने गाँव में थोड़ा बहुत काम खेती वेती में जाता है, थोड़ी मजदूरी करता है। लेकिन ये जिस भी काम में अपना हाथ डालता था ना, वो काम पूरी तरह से चौपट हो जाता था। वो काम आगे बढ़ ही नहीं पाता था। किसी खेती करवाने में हेल्प करवाया है, मजदूरी किया है, किसी घर बनाने में कुछ भी, तो ढंग से काम होता है तो वहीं पटक जाता था। पहले तो सब लोग छोटे छोटे बोलते थे, घर वाले लोग, गांव वाले लोग। लेकिन जब उसके साथ ऐसी चीज़ें होने लगती है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे इसके घर वाले लोग और बाहर वाले लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, क्या ये हम लोग के लिए मनहूस है कि मतलब कोई भी काम में हाथ डालता है तो पूरा काम चौपट हो जाता है। तो गांव वाले लोग इसको फिर बीपत बीपत बोलना चालू कर देते हैं। बीपत यानी कि मनहूस। अच्छा। तो इसको गांव वाले लोग बीपत बोलना चालू कर देते हैं। तो बीपत लाल ऐसा बोल के चिल्लाने लगते हैं। तो घर वाले लोग बोलते हैं चलो, नाम तो इसका था नहीं, और ये 8-9 बच्चों में से एक बच्चा था घर वालों के लिए। तो सोचता है कि कोई बात नहीं, अब मेरा नाम बीपत लाल पड़ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। घर वाले लोग बोलते चलो कोई बात नहीं, एक तो नाम इसको मिला कम से कम, नहीं तो बचपन छोटे छोटे सब लोग बोल रहे थे। इसकी ज़िंदगी के और कुछ साल अपने गांव में ही जाता है। इसकी शादी भी हो जाती है। लकीली शादी हो गई थी, और ऐसे छोटे छोटे गाँव में शादी हो जाती है लोगों की। कोई मनहूस रहे, कोई कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, उनके हिसाब से लड़की मिल ही जाती है। पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उस हिसाब से लड़की मिल जाती है। तो इसको मिल गई थी, शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद कुछ साल तक और अपने गांव में ही मजदूरी करता है, खेत वत में काम कराता है। लेकिन जैसे जैसे इसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, इसको ऐसा लगता है कि गांव में रह के तो काम नहीं चलेगा, कि गांव में रहूं, मजदूरी कराऊंगा, सिर्फ यही सब काम में रहूंगा तो मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। मैं पढ़ लिख नहीं पाया, मुझे लोग बीपत बीपत बोलने लगे, मनहूस बोलने लगे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये तो अच्छा है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं जो मेरी इतनी इज्जत करते हैं। वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं किसी बड़े शहर में कमाने के लिए जाता हूँ, कुछ काम वाम करूँगा, बड़े शहर में जाऊँगा। ये अपने घर वालों से डिस्कशन करता है। तो इसकी पत्नी बोलती है आप सही तो बोल रहे हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका ट्यूशन लगाना है, पढ़ाई लिखाई करवाना है, तो आपको बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा। तो ये फाइनली घर वालों से परमिशन लेके मुंबई के लिए आ जाते हैं, मुंबई के लिए निकलते हैं। मुंबई में आते हैं, इनके 1-2 दोस्त थे गांव वाले जो पहचान के लोग थे, वो लोग के साथ कुछ टाइम तक रहते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं, ढूंढ के मुंबई में मजदूरी करते हैं, बिल्डिंग में जाके। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि इस काम में भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, और इस काम में मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने पैसे मुझे चाहिए। तब एक दिन अचानक से इनके पहचान का एक लड़का था जो उनको बोलता है कि मैंने सुना हो कि कुक भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गांव में खाना वाना बनाते थे, तुम हलवाई का काम करते थे, और गांव में शादी वादी पड़ती तुम बहुत खाना ना बनाते थे, तुमको मिठाइयाँ बनाना भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आता है। तो एक काम करो, तुम ना किसी अच्छे कंपनी में काम करो, शेफ़ की नौकरी करो, मैं बात करवाता हूँ, मैं पहचान है मेरी। तो ये बोलते हाँ भाई, इससे बड़ी बात और क्या होगी, और मेरा मन भी लगा रहेगा, खाना बनाऊंगा, मुझे खाना बनाना पसंद भी है। तो वो जो उनका दोस्त था, वो अंधेरी के एरिया में उनकी जॉब लगा देता है, पिज़्ज़ा वाली, उसमें पिज़्ज़ा का शॉप था पिज़्ज़ा वाला, उसमें एज ए शेफ़ ये लग जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, मस्त अपना रोज़ जो भी चीज़ें बनाना है सिखा दिए थे, ट्रेनिंग मिला था इनको, सारी चीज़ें बनाना चालू कर देते हैं। और इनका जो पिज़्ज़ा था ना, वो बहुत टेस्टी होता था। बाकी लोगों के हाथ में इतनी टेस्ट नहीं था जितना इनके हाथ में टेस्ट था। लेकिन
उसके साथ ही साथ जैसा कि इनका नाम बीपत लाल था, वहाँ पर भी मनुष्यत होनी शुरू हो जाती है। जो लोग भी पहले टेस्टलेस पिज़्ज़ा खा के भी जितनी बिक्री होती थी उनकी शॉप की, अब इनका टेस्टी पिज़्ज़ा खा के भी लोग यहाँ पर आना बंद कर देते हैं। लोग आ ही नहीं रहे हैं, इनका जो पिज़्ज़ा है वो बिक ही नहीं रहा है। ये टेंशन में है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। उसके जो मैनेजर था वो भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है सारी चीज़ें। और ऐसी एक दिन मैनेजर इनसे बात कर रहा था बैठे बैठे, और उनसे पूछता है कि वैसे अपना पिज़्ज़ा वाला बिजनेस चल नहीं रहा है, सब ठप चल रहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। बीपत लाल बोलते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सबको स्वादिष्ट तो बहुत लग रहा है लेकिन चल क्यों नहीं रहा है। तभी मैनेजर पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम बीपत लाल क्यों पड़ा, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। जैसा होता है ना शहरों में लोग पूछते हैं तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, मैनेजर ऐसा पूछता है तो ये बोलते हैं कि बीपत लाल मेरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीपत मतलब मनहूस होता है। बीपत में मनहूस, और मेरे गांव के लोग मुझे मनहूस समझते थे कि जिस भी काम में मैं हाथ डालता था वो काम ठप पड़ जाता था। बेचारा कितना सीधा साधा है, जहाँ पे जॉब करता है उसी के मैनेजर को बता रहा है कि मैं मनहूस हूँ। हाँ, उस टॉपिक में कि हमारा बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, हाँ फिर तो मैनेजर बोलता है क्या बात कर रहे हो, मतलब बीपत मतलब मनहूस होता है, मुझे पहली बार पता चला है। हाँ। क्योंकि मैनेजर यहाँ का लोकल था, मुंबई का। हाँ। और उसको ये मीनिंग नहीं पता था बीपत मतलब क्या होता है। तो बोलता है अच्छा चलो ठीक है। मैनेजर के अंदर ही अंदर थोड़ा खुरापात होने लगता है। उसको लगता है कि मतलब कहीं इसकी मनहूसियत की वजह से हमारा बिजनेस ठप तो नहीं हो गया है। ये मैनेजर अपने सीनियर से बात करता है, अपने सीनियर से बात करके सारी बात बता देता है कि हो ना हो ये जो बीपत लाल नाम का आदमी है ना, इसकी मनहूसियत की वजह से अपना बिजनेस ठप हो रहा है, इसको अपन निकाल देते हैं। तो जो सीनियर था वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा किसी को निकालना अच्छा नहीं रहता है, बेचारा इंसान भी अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, और उसने खुद के बारे में इतने अच्छे से बताया। सीनियर मतलब ओनर रहा होगा। हाँ, जो ओनर था वो बोलता है उसने अपनी सच्चाई बताई, जो कि आज के डेट में लोग नहीं बताते हैं। सही बात है। आज के डेट में लोग छुपाने की कोशिश करते हैं हर एक चीज़। उसने बताया, उसको निकाल तो नहीं सकते। तो मैनेजर बोलता है तो सर एक काम करते हैं, इसको ना अपन शेफ से निकाल देते हैं, शेफ में एक लड़की को रख लेते हैं। लड़कियों का हाथ का खाना सबको पसंद आता है, तो लड़की को रख लेते हैं, उसी बहाने कस्टमर भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसको अपन डिलीवरी काम में लगा देते हैं। ये इसको डिलीवरी लेके जाता रहे, जहाँ पर भी लेके जाना है लेके जाएगा। तो मालिक बोलता है हाँ हाँ, मतलब अच्छी आइडिया तो सही है तुम्हारा। तो मैनेजर दूसरे दिन ही बीपत लाल जी को बोल देता है कि देखिए बीपत लाल जी, आज से मतलब आप शेफ़ का काम नहीं करोगे, और हम आपको निकाल नहीं रहे हैं, शायद आपका खाने का टेस्ट सबको पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए बिज़नेस हमारा नहीं चल रहा है, लेकिन आप आज से डिलीवरी बॉय काम करो। तो बीपत लाल जी को थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि उनको खाना बनाना पसंद था। बोलते हैं कि कोई बात नहीं सर, लेकिन बीपत लाल जी को एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये लोगों ने मुझे निकाले नहीं। बोले कि ठीक है मैं डिलीवरी बॉय काम कर लूँगा, मैंने तो मजदूरी तक किया हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये अपना डिलीवरी बॉय काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे अब नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि ये लेके ही जाते थे सामान किसी को देने के लिए, कुछ भी खाना वाना लेके जाते, पिज़्ज़ा लेके ही जा रहे हैं। लेकिन लेके जाते जाते भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोचा पोचा होता ही रहता था। कभी इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी लेके लेट पहुँचे, कुछ कहीं पे किसी से टकरा गए, कुछ ना कुछ मानसिक इनकी ज़िंदगी में फैल ही रही है। लेकिन ये सब कुछ करते करते कुछ दिन का टाइम हो जाता है, इनका डिलीवरी बॉय काम करते करते 15 दिन का टाइम हो जाता है। एक दिन रात के 11 बजे, मतलब उससे पहले इनका ऑर्डर कुछ आ नहीं रहा था, बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कोई तो ऑर्डर करे, लेकिन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे रात के 11 बजते हैं, इनका 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है पवन हंस क्वार्टर से। पवन हंस क्वार्टर? हाँ। और वहाँ पे हाँ फिर क्या हुआ बताओ। जैसे पवन हंस क्वार्टर से ऑर्डर आता है, और जैसे ही सुनते हैं बीपत लाल जी बोलते हैं कि सर लेकिन मैंने इसके बारे में सुना हूँ, मुझे मुंबई में रहते हुए इतना टाइम हो गया है, और मेरे दोस्तों ने भी डिस्कस किया था, पवन हंस क्वार्टर तो बहुत भूतिया जगह है। तो मैनेजर बोलता है अरे कुछ नहीं होता है भूतिया जगह, हो सकता है कि वहाँ पे मतलब कुछ बेवड़े टाइप के लड़के लोग होंगे, और इतने रात में उनको भूख लगी होगी तो ऑर्डर कर दिए होंगे, और वैसे भी लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है, वो छोटा मोटा नहीं किया है। मतलब वैसे लड़के जो नशा पानी करने के लिए सुनसान वीरान जगहों पे जाते हैं। हाँ। तो मैनेजर को ऐसा लगा कि ऐसे लोग वहाँ पे अपना आइटम मारने के लिए आए हुए हैं,
और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। हाँ, तो फिर ये बोलते हैं विपत लाल जी, लेकिन सर कैसे, मतलब वो तो भूतिया जगह, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पर लेके सारी चीज़ें। तो बोलता है मैनेजर, देखो तुम्हारे अलावा कोई भी डिलीवरी बॉय है नहीं, तुम ही आखिरी बचे हुए हो और लेके तुमको ही जाना है। तो ये बोलते हैं लेकिन सर आप कैंसिल नहीं कर सकते क्या? वो बोलता है मैनेजर, क्यों कैंसिल करूँ भाई? हाँ, ज़बरदस्ती। 2 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया, मैं कैंसिल क्यों करूँ? हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, और तुमको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो तुम कल से मत आना, अपना जितना भी हिसाब किताब है ले लो अपना तुम। ये बोलते हैं विपत लाल जी, नहीं नहीं सर ऐसा मत बोलो, मैं चला जाऊंगा। पिज़्ज़ा रेडी होता है उस शॉप में, और उसके बाद अपनी जो इनकी एक बाइक थी, हल्की सी छोटी सी बाइक थी, उस बाइक पे अपना पिज़्ज़ा रखते हैं और लेके निकल जाते हैं पवन हंस क्वार्टर जाने के लिए। पवन हंस क्वार्टर जाने के लिए निकल जाते हैं और अपनी बाइक चलाते चलाते फाइनली उस एरिया में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस एरिया में एंटर करते हैं, वैसे ही अचानक से उनको बहुत ज़ोर से ठंड लगती है। ऐसा लगता है कि अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे ओले गिर गए, या बहुत सारे बोलते ना बर्फ़ की बारिश हो गई उनके ऊपर। इतना ठंडा लगता है और बहुत ज़्यादा इनकी ठंडा माहौल हो जाता है। वो ऐसे कांपने लगते हैं, ये क्या है भाई, इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऐसे अचानक से कांपने लगते हैं। सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर अपनी बाइक रोक देनी चाहिए, और जो अंदर मैंने एक जैकेट रखा हूँ वो पहन लेना चाहिए। अंदर मतलब डिक्की वगैरह में? डिक्की में रखे हुए थे। सोचते हैं कि मैं पहन लेना चाहिए मुझे। तो ये अपनी बाइक वहीं पर रोकते हैं, जैसे ही एरिया में एंटर किए थे पवन हंस क्वार्टर के गली के एरिया में, वहाँ पे अपनी बाइक रोक के और वो जैकेट निकालते हैं, और जैकेट ऐसे पहन ही रहे होते हैं, आधा पहन लिए थे, तभी उनके पीछे साइड से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत ही दर्द में रो रहा है, बहुत ही दर्द में। ये अपना फटाफट जैकेट पहनते हैं और अपने पीछे मुड़ के देखते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं? एक 17-18 साल की लड़की है, जो दूर उनके पीछे साइड ही बैठी हुई है, रोड के एकदम कॉर्नर इलाके में, और वहाँ पे ऐसे मुंह पे हाथ रख के ऐसा करके रो रही है ज़ोर ज़ोर से। इनको लगता है कि ये सुनसान गली में यहाँ पे लड़की क्या कर रही है? कहीं इसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर तो नहीं किया है? हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ या दिक्कत होगी, बेचारी को भूख लगी होगी, यहाँ पे नई होगी, कुछ ऐसा होगा पंगा, या किसी ने धोखा दिया होगा। आजकल लड़कियों को सब धोखा तो देते ही रहते हैं। ये सोचते हैं कि मैं जाता हूँ, उस लड़की से बात करता हूँ। वो अपना पिज़्ज़ा जो था वो उठाते हैं, निकालते हैं अपने डिक्की से, जहाँ पे लटका के जैसे रखे थे वहाँ से, और निकाल के उस लड़की की तरफ बढ़ चलते हैं। विपतलाल जी को पहली बात तो ये सोचना तो था कि ऐसी सुनसान और भूतिया जगह में एक लड़की इतनी रात गए कर क्या रही होगी, और जो भी कर रही है वहाँ पे खाने पीने का आइटम क्यों बुलवाएगी? वही वो सोच नहीं पाते, बोलते रहे अपन मासूम कितने हैं ये। विपत लाल जी मासूम भी तो है ना, सोच नहीं पाते हैं, और चलते चलते उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं। उस लड़की के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, बेटा आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये मैं लेके आ गया हूँ, आप रो क्यों रहे हो? लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है, वैसे ही नीचे मुंह करके ऐसा करके रो रही है ज़ोर ज़ोर से। फिर से बोलते हैं, बेटा आप रो क्यों रही हो, ये लो आपका पिज़्ज़ा मैं लेके आ गया हूँ, यहाँ पर और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने ही ऑर्डर किया होगा ना। लड़की कुछ नहीं बोल रही है, वापस से पूछे, फिर भी लड़की ने कुछ नहीं बोला। अभी ये जैसे उस लड़की को ढंग से नोटिस करते हैं, क्या पाते हैं? उस लड़की के एक पैर में आग लगी हुई है। पैर में ऐसे धगधगाते हुए आग लगी हुई है, जोर जोर से। ये बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पैर में आग कैसे लग सकती है? तुम्हारे पैर में आग लगी हुई है, ये उठो जल्दी, तुम्हारा पैर जल जाएगा। वो लड़की जो ऐसे बैठ के रो रही थी, ऐसे अपना मुंह उठाती है, बोलती है, अंकल जी पैर में ही सिर्फ आग नहीं लगी है, आग तो मेरे पूरे शरीर में लगी है। और जैसे ही वो बात बोलती है, उसका पूरा शरीर धगधगा के जलने लगता है जोर जोर से। उसका पूरा शरीर एकदम आग में पूरा वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पूरा आग ही आग, और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगती है जोर जोर से। ये उसको जैसे ही देखते हैं, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल, ये समझ जाते हैं ये कोई बेटा बेटी लड़की नहीं है, कोई नॉर्मल। अचानक से किसी के शरीर में आग लगना मतलब ये कोई इंसान है ही नहीं। शायद हो सकता है कि जो लोग पवन हंस क्वार्टर के बारे में बोलते हैं वो सच है, यहाँ की चुड़ैल ये लड़की ही है।
इनके दिमाग में झटके में ये बात आता है और वो पिज़्ज़ा वहाँ पर फेंकते हैं और भागना स्टार्ट कर देते हैं। भाग रहे जैसे जैसे जिधर जिधर भाग रहे हैं, बार बार भाग भाग के वो उसी लोकेशन पहुंच रहे हैं। फिर भाग रहे, फिर वापस उसी लोकेशन पहुंच रहे और उनको वैसी ही जीती हुई वो लड़की दिखाई दे रही है। भागते भागते जितनी बार आ रहे हैं वहीं वहीं पहुंच रहे हैं। अब उनको लगता है कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म, अब मेरे बस की बात नहीं है, नहीं बच सकता। वो मन में जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मन में हनुमान चालीसा जोर जोर से मन में पढ़ने लगते हैं। हे हनुमान जी मुझे बचा लो बोलने लगते हैं। वैसे ही उनके सामने एक मंदिर दिखाई देता है और वो मंदिर जैसे ही देखते हैं उस मंदिर के डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं। भागते उस मंदिर के पास पहुंचते हैं और जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं क्या पाते हैं, ये मंदिर तो हनुमान जी का है। और फटाक से वो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और मंदिर का गेट अंदर से बंद कर लेते हैं। अब उनको थोड़ा सा सुकून आता है। उनको लगता है कि हो ना हो हनुमान जी ने मुझे अपने शरण में ले लिया है, अब मैं बच जाऊंगा। अगर मैं मंदिर से बाहर निकला तो शायद वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। हे हनुमान जी मुझे बचा लो। रोते रोते मंदिर में पूरा अपना सिर पटक लिए हनुमान जी के चरणों में और वहीं पे खुद को छोड़ दिए कि अब बच पाऊंगा तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा से, नहीं तो नहीं बच पाऊंगा। मतलब भगवान भरोसे हो गए। भगवान भरोसे। बाहर से अभी भी उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है और धगधगाते हुए आग जलने की आवाज आ रही है। अब ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे, कुछ ही कर ही नहीं पा रहे, बस बैठे हुए रो रहे हैं जोर जोर से। तभी अचानक से हनुमान जी के मंदिर के गेट पे नॉक होता है। जो इनने बंद किए थे अंदर, जो अंदर से गेट बंद किए थे। ये घबरा जाते हैं, कहीं वो चुड़ैली तो नहीं है जो बाहर से नॉक कर रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं खोलते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे कौन है अंदर, खोलो दरवाजा खोलो। ये आवाज एक आदमी की थी, लड़के की थी। इनको समझ में आ जाता है कि हो ना हो बाहर कोई ना कोई इंसान ही होगा जो आवाज़ मुझे लगा रहा है और हनुमान जी ने किसी को भेजे हैं मुझे बचाने के लिए। ये क्या करते हैं कि दरवाजे के पास जाते हैं और मंदिर का दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर खड़े हुए थे दो लड़के, 25-26 साल के दो लड़के थे। उन लड़कों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो तुम लोग कौन हो, वो लड़की मुझे मार डालेगी। ये लड़के लोग बोलते हैं, अरे अंकल आप ही हो क्या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय? तो ये बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो लड़के बोलते कहाँ है हमारा पिज़्ज़ा, दो कब से ढूंढ रहे, इस एरिया में तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, कब से हमारा दिमाग खराब होके रखा है। तो ये बोलते हैं कि बेटा तुम अंदर आके बात करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दोनों लड़के अंदर आते हैं और बीपत लाल जी इनको हर एक बात बता देते हैं कि बेटा मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा लेके आया था, वो चुड़ैल मुझे दिखाई दी और वो पिज़्ज़ा मैंने डर के मारे फेंक दिया, वो अब मैं तुमको नहीं दे सकता। ये लड़के लोग बोलते क्या बात करें अंकल जी, हम तो रोज आते हैं अंकल जी, हमको तो आज तक दिखाई नहीं दी। ये अंकल जी बोलते नहीं बेटा मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे कैसे भी करके इस एरिया से बाहर निकाल दो, मुझे नहीं पता मैं पिज़्ज़ा तुमको नहीं दे पाऊंगा। लड़के लोग को भी दया आती है, नशा पानी करने वाले लड़के थे, बोलते हाँ अंकल जी हम आपको छोड़ते हैं, आप टेंशन मत लो। उनके पास थी एक कार। दोनों लड़के अंकल जी को पकड़ के मंदिर से बाहर निकालते हैं और उनका बाइक वहीं पे छुड़वा देते हैं और ये कार में लड़के लोग बैठा के अंकल जी को जो लोकेशन बताए थे वो शॉप वाला, उस शॉप पे छुड़वा देते हैं। चलो अच्छे लड़के थे, भले ही नशा पत्ती कर रहे थे लेकिन मदद की फिर। हाँ, वहाँ पर लड़के लोग छोड़ते हैं बीपत लाल जी को शॉप के पास। वहाँ पे मैनेजर अभी भी बैठा हुआ था। वो मैनेजर को ये हर एक बात बता देते हैं बीपत लाल जी, लेकिन मैनेजर यकीन करने को तैयार ही नहीं। बोल रहा है क्या बात कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे होगे, तुमने पिज़्ज़ा या तो खा लिया हो या तो कहीं पे गिरा उड़ा दिया, उसके बाद तुम झूठ बोलना चालू कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखो तुम कल से काम पे मत आना, तुम बहुत लापरवाही कर रहे हो, वैसे तुम्हारे मनुष्य की वजह से हमारा दुकान बंद होते होते बचा है, तुम मत आना कल से काम पे। ये बोलते हैं नहीं प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम उस इलाके में नहीं जाएंगे, हम हर जगह कर लेंगे डिलीवरी लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, हमको माफ़ कर दीजिए, आज के बाद गलती नहीं होगी। मैनेजर को भी दया आती है और इनको रख लेता है, बोलता है ठीक है आना कल से, कोई बात नहीं। वो लड़के लोग बोलते हैं अरे अंकल कोई बात नहीं, ये पिज़्ज़ा हमको नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अंकल की तरफ का पैसा हमारी तरफ से ही रख लो, जो वेस्ट हुआ है आपका, जो नुकसान हुआ है हम आपको पैसे दे देते हैं, भले पिज़्ज़ा नहीं खाएं। नशा पाने वाले लड़के थे लेकिन दिल के अच्छे थे और पैसे वाले घर के लड़के थे, तो पैसे दे देते हैं। और उसके बाद बीपत लाल जी अपने घर पे जाते हैं और वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि दूसरे दिन उनको बुखार आ जाता है।
दूसरे दिन शॉप में नहीं आते हैं, उनको बुखार आता है, और तीसरे दिन शॉप में जब आते हैं, और ये जो बात थी ना, हर एक वहाँ पे काम करने वाले लोगों को बताते हैं। उनमें से कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसी फेकम फाकी कर रहा है, कुछ लोग लगता है कि नहीं, वो सचमुच में भूतिया लोकेशन है, वहाँ पे सचमुच में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा इनके साथ। बाप रे, मतलब कितनी खतरनाक घटना हो गई। ये बेचारे सीधे साधे अंकल गांव से आए हुए थे अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी काटने के लिए, और कुछ ऐसा फेस कर लिए जो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। जो कोई भी सुनेगा वो यही कहेगा कि अंकल जी शहर में आकर इतने बड़ी जगह पर रहकर सठे आ गए हैं। बाकी इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हमको? ये जो बीपत लाल जी है ना, इनके ही लड़के मुकेश ने लिख के भेजा है। मुकेश लोग अब यहाँ पे रहने लगे हैं मुंबई में सब? नहीं, मुंबई में रहते, गांव में ही रहते हैं वो, लेकिन बीपत लाल जी ने उनको बताए होंगे, कभी हाँ। मिले होंगे, बताए होंगे। चलो, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि बीपत लाल जी की और इनके परिवार की ज़िंदगी जो आने वाला समय है वो ठीक तरीके से कटे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।